बस एक की धुन है कि मदीना देखूं। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मक़दम में आपके साथ एहतिशाम। तो एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल बने, कहा के चौधरी मालदार बनते, कहा के मालदार आप। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए। सब लोगों की हालत बहुत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी क़ासिमी। इस वक्त एक बड़ी अजीब खबर आ रही है, सुनकर आपको भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक मुस्लिम औरत पैदल हज के सफ़र पर निकल चुकी है। रास्ते में है। स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि पालघर मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली सना अंसारी है, जो पैदल हज के सफ़र पर निकली हुई है। स्क्रीन पर आप ये जो देख रहे हैं, कुछ जगहों पर इनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आपको बताना मकसद ये है कि इस औरत को क्या कोई समझाने वाला नहीं है? क्या इसको किसी ने या इसने किसी की मानी नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने समझाया हो, बताया हो कि शरीयत के क्या अहकाम है और अकेले बग़ैर महरम के एक औरत को सफ़र करना, हज का सफ़र करना कैसा है, और तकरीबन 6-7 मुल्कों का सफ़र करेगी, कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगरचे हमारे मुल्क में ये सही सलामत पहुँच जाए, लेकिन पाकिस्तान, इराक, ईरान और जी ना जाने किस किस मुल्कों से ये गुजरेगी, क्या वहाँ पर ये सेफ़ रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इस औरत का ये कदम बहुत ही गलत साबित हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसा कि अपने आप को मशहूर होने के लिए, मशहूर करने के लिए कदम उठाया है। वो तो शिहाब चित्तूर पर अल्लाह का करम हुआ कि उसने कितनी दुश्वार गुजार घाटियों को अबूर करके अपना सफ़र मुकम्मल किया, कितनी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ा। ये तो तमाम लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने देखा होगा। और ये कैसे ऐसे हालात में कि एक मुस्लिम औरत कैसे सफ़र कर सकती है, वो भी पैदल, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और समझ से परे ये बात है। अल्लाह इस औरत को हिदायत नसीब फरमाए। दोस्तों, बग़ैर महरम के एक औरत को सफ़र करना कैसा है? दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया गया है, जिसका जवाब तसल्ली बख्श दिया गया है। सवाल यह है, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया गया है कि बग़ैर महरम के औरतों को सफ़र करना, हज का सफ़र करना कैसा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाए गए उसूल ज़वाबित के बिना महरम के भी औरतें हज पर जा सकती है? क्या ये जायज़ है? हमारी जो भारतीय हुकूमत है, इसने उसूल बना रखे हैं कि बिना महरम के भी औरतें हज पर जा सकती हैं और जा भी रही है औरतें। तो जवाब ये आया है दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से कि बग़ैर औरतों का बग़ैर महरम के सफ़र हज पर जाना, हज के सफ़र पर जाना शरीयत की जानिब से मना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, वो बग़ैर महरम के एक दिन एक रात का सफ़र ना करे। लिहाजा गलबा फ़साद के ऐसे ज़माने में, जबकि मशाइर हज की अदायगी में औरतों को मददगार की सख्त ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट का बनाया गया कानून के औरतें बिना महरम के भी हज पर जा सकती हैं, दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, बग़ैर महरम के औरतों का हज पर जाना सही नहीं है, गलत है। और आपको बताते चले, अगर ये भी मसला है कि अगर दिल्ली से जद्दा तक बग़ैर महरम के सफ़र करेगी, फिर जद्दा में उसका कोई महरम, उसका शोहर, उसका भाई उसको मिल जाएगा, फिर वहाँ से वो उसके साथ हज पर चली जाएगी। बात ठीक है कि आगे वो जद्दा से आगे हज पर चली जाएगी, हज के अहकाम को मुकम्मल कर लेगी, लेकिन दिल्ली से जद्दा तक जो उसका सफ़र है वो बग़ैर महरम के हुआ, इसका गुनाह मिलेगा और गुनाहगार होगी। तो आप बताइए कि कैसे ये औरत पैदल हज कर रही है? और इस औरत का कहना है कि मेरे साथ मेरे शौहर भी 2025 का हज करने वाले हैं, लेकिन वो पैदल नहीं है, बस यही पैदल चल रही है।
तो आप बताइए कि कैसे ये औरत अकेली इस तरह पैदल चलेगी, क्या इसका चलना इस तरह सही है? और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, अखबारों में इसकी खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इस औरत को चाहिए कि खामोशी के साथ वापस अपने घर लौट जाए और फ़्लाइट के ज़रिए ये औरत हज का सफ़र कर सकती है, हज कर सकती है। हमारी भी दुआ इसके साथ है, लेकिन इसका ऐसा करना और इसकी इसने जो मन्नतें मान रखी है, इस तरह करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आप सब से गुजारिश है कि आप दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इस औरत को हिदायत नसीब फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए। आमीन। ये अपने घर वापस लौट जाए सही सलामत, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। बहुत ही गलत डिसीज़न इस औरत ने ले लिया है, बड़ा गलत कदम उठा लिया है। अल्लाह ताला इसके हाल पर रहम फरमाए। आपसे गुजारिश है इस वीडियो के ताल्लुक से कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।